किया, कहा कि ये जो मरुस्थल है, सहारा मरुस्थल दुनिया का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कौन सा मरुस्थल? सहारा। यहाँ कुछ भी नहीं होता, रेगिस्तान है, धूप इतना भयानक है ना, हड्डी तक गर्म हो जाएगा, मतलब मांस काला हो जाएगा, चमड़ा तो छोड़ो। तो कहा कि यहाँ पे हम लोग ना सोलर प्लेट लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं? 100-150 किलोमीटर दूरी में पूरा का पूरा क्या लगा देते हैं? सोलर प्लेट लगा देते हैं। इससे कि बिजली भी बने। अमेजोन के जो जंगल है, इन जंगलों से टोटल पृथ्वी का 20% ऑक्सीजन आता है। कितना आता है? 20%। अगर ये मरा अमेजोन का जंगल तो 20% लोग मरेंगे। 20% लोग का मतलब इंडिया में देखोगे तो 30 करोड़ लोग हो जाएंगे। 20% का मतलब इंडिया से केवल 30 करोड़ लोग मरेंगे, पूरी दुनिया से 150-200 करोड़ लोग मरेंगे अगर ये अमेजोन का जंगल गया। 20% ऑक्सीजन गया मतलब 20% आदमी गया। गया कि नहीं गया? अब देखिए, जैसे यहाँ सोलर पैनल लगा देंगे गड़बड़ा जाएगा, क्योंकि ये सहारा मरुस्थल जो है, ये मिट्टी है, यहाँ पे बालू है, इन बालू में फास्फोरस की अधिकता है। जब यहाँ से आंधी उठती है ना, जब यहाँ से आंधी उठेगी तो उस आंधी में धूल कण उड़ते हैं सब, और ये आंधी उड़ते हुए जाती है और कहाँ पे गिरती है? अमेजोन के जंगलों में। और यहीं पर उसमें मिट्टी में फास्फोरस चाहिए, पौधों को लिए जरूरी है फास्फोरस। किसान को सबसे महंगा फास्फोरस मिलता है, डीएपी, डाई अमोनियम फास्फेट मिलता है। सुपर फास्फेट सबसे महंगा क्या है? फास्फोरस ही है। उसको फ्री में यहाँ से मिलता है, और यहाँ पे नए पेड़ पौधे निकलते रहते हैं, उनको खाद वगैरह की जरूरत नहीं है। अरे बैला, यहाँ सोलर पैनल लगाएगा तुम, यहाँ का सारा फास्फोरस यहाँ से उड़ना क्या हो जाएगा? बंद हो जाएगा। आने वाले 15-20 साल में यहाँ के पेड़ पौधे कुपोषण के शिकार होंगे, 30-40 साल में सूख के खत्म हो जाएंगे। ले सोलर पैनल रखे रहो। सोलर पैनल लगाना ही समुद्रमा में लगाना दो। क्या जाता है? समुन्द्र में गहराई जो होती है 10 किलोमीटर बाद गहरा होता है, शुरुआत में समुन्द्र उतना गहरा नहीं होता है। तो जहाँ गहराई नहीं है, थोड़ा दूरी पे जाके एंकर गिराओ, पिलर गाड़ो, लगा दो 2-4 हजार किलोमीटर। कौन मना किया है? समझे? अब विषुवत रेखा के पास लगा दो, सुनामी नहीं आएगी। विषुवत रेखा के पास सुनामी नहीं आती, विषुवत रेखा के पास तूफान भी नहीं आता। रीजन समझो, यहाँ इतना टेम्परेचर बढ़ता है ना कि तूफान अगर आएगा खूब स्पीड में तो गर्म होकर ऊपर उठ जाएगा। अरे बाप, जहाँ तूफान के लिए हवाओं का क्षैतिज चलना जरूरी है। समझा गया कि नहीं गया? इतनी गर्मी पड़ती है कि आंधी तूफान आएगा ना, विषुवत रेखा हवा को गर्म कर देगा, जैसे हवा गर्म होगा तो ऊपर उठने लगेगा। तो विषुवत रेखा के पास आंधी तूफान आता है? नहीं। सबसे शांत क्षेत्र कहाँ होता है? विषुवत रेखा के पास। ये एरिया में गर्मी पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? बताइए, ये एरिया में किन दो रेखाओं के बीच में सबसे ज्यादा गर्मी? कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और मकर रेखा। कर्क रेखा और